विवेकानंद अकेडमी बुलाड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ पीटीआई पेपर 1, जो कि राजस्थान जीके और इंडिया जीके का जीके वाला पार्ट था इनका पेपर 1। उसका मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि इस क्वेश्चन में अंतिम उत्तर कुंजी से कितने प्रश्नों में बदलाव हुआ है, यानी कि विकल्प कितनों का बदला है। विकल्प भी बदल सकता है RSM-SSB बोर्ड, और कितने प्रश्न डिलीट किए हैं, उन प्रश्नों के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न डाउट वाला लगता है तो आप उस पर आपत्ति लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रश्न पर आपत्ति लगाएं, तो आपका ऑप्शन भी बदलने के पूरे यहाँ पे चांसेस रहते हैं। मैं पेपर भी हल कराऊंगा, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऑफिशियल उत्तर कुंजी वाला पेपर आप लोग देख सको। ठीक है। छगन मैन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना है? किंचन जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। घोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी। तो इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, और जो जिस प्रश्न में डिलीट होगा मैं उसको साथ ही बता दूंगा, या ऑप्शन चेंज होगा उसको बता दूंगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अजारा की ओवरी किस सदी की भित्ति चित्र है? तो अजारा की ओवरी देवगढ़ की। किसकी है दोस्तों? देवगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका से ली गई हैं? तो पहली, राष्ट्रपति महायोग, तीसरी, उपराष्ट्रपति का पद, और चौथी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? राज्य नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? CL हल, क्लार्क हल ने। किसने किया था दोस्तों? क्लार्क हल ने। प्रश्न नंबर 11, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस दोस्तों मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? नसीराबाद से। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात पाया जाता है? झुंझुनू। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों ये है, ये दोस्तों प्रश्न नंबर क्या हुआ है देखते हैं इसमें। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य विशिष्ट वाले कारक में जो एक कारक और सम्मिलित किया गया है वह कौन सा था? तो प्रारंभिक उत्तर कुंजी में दोस्तों इन्होंने समूह कारक माना था, समूह कारक माना था, लेकिन जब फाइनल उत्तर कुंजी आई, जब फाइनल आंसर की आई, तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? डिलीट। तो प्रश्न नंबर 15 जो है डिलीट हुआ है। प्रश्न नंबर 16, चिनूक USA की स्थानीय पवन है उष्ण व शुष्क। प्रश्न नंबर 17, व्यावसायिक अभियोगिता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। प्रश्न नंबर 18, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? किस देश ने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? तो ये आ जाएगा 18वें में इंडोनेशिया ने। प्रश्न नंबर 19, मामादेव कुंड स्थित है कोमलगढ़ में। चिड़ावा के नानू राम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो प्रश्न नंबर 20 में शेखावटी ख्याल। प्रश्न नंबर 21, सुमेलित करना है तो ये 4-1-3-2 वाला हो जाएगा। शासन सचिव नीति निर्माण वाला, और ये परियोजना अधिकारी कार्यक्रम, अनुभाग अधिकारी, संपूर्ण पर्यवेक्षक, और सहायक नैत्यलिपिक कार्य। प्रश्न नंबर 22 में बी, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर रही एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। प्रश्न नंबर 23, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन वॉटसन। प्रश्न नंबर 24 में 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया, हैंडबॉल। प्रश्न नंबर 25, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 26, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला का पुरस्कार फरवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया?
विजय वर्मा को। किसको प्रदान किया गया? विजय वर्मा। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, ये इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि RSMSB बोर्ड क्या करता है इस तरह की क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा समप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? तो पहले वाला जो ऑप्शन था दोस्तों ए माना है। कौन सा? समप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है, संवेदीकरण माना था। लेकिन जब ऑब्जेक्शन लगे तो इसका जो आंसर है दोस्तों बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? ऑप्शन बदल दिया गया और संवेदीकरण से कौन सा मान लिया गया? प्रत्यक्षीकरण मान लिया गया। ये बदलाव हुआ है, ए विकल्प से बी में बदला गया, यानी कि ये RSMSB बोर्ड विकल्प भी बदल सकता है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 28, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है? राजस्थान। प्रश्न नंबर 30, ये भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को भी देखने को मिलेगा इसमें बदलाव। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? कैला देवी का मेला करौली, शीतला माता चाकसू, चारभुजा का मेला उदयपुर, कपिल मुनि का मेला कोटा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो पहले जो इन्होंने ऑप्शन माना था डी, कपिल मुनि का मेला बीकानेर में होता है, लेकिन चारभुजा का मेला भी उदयपुर में नहीं होता है, दूसरी जगह होता है। हो सकता है मेड़ता में हो या फिर मेड़ता में होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? दोनों ऑप्शन जो हैं वो गलत थे और इसको अंतिम उत्तर कुंजी में क्या मान लिया गया दोस्तों? डिलीट मान लिया गया। 30वें में डी। 31वें में निम्नलिखित में से किसी राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है? इसका जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 32, एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? तो इसका जाएगा प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? प्रश्न नंबर 34 में सी, दोनों संघीय एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, संघीय और एकात्मक। प्रश्न नंबर 35, संतरा मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित है? तो संतरा तो झालावाड़। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को तो 26 नवंबर 1949 को। सॉरी। प्रश्न नंबर 37 में सी हो जाएगा, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? मक्का के लिए। किस मंदिर में हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो हाड़ौती का खजुराहो दोस्तों शिव मंदिर पंडदेवरा, जो कि कहाँ पर है? बारां में है। जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अनुदेशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। नेक्स्ट, मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय तथा उसमें दूसरों के प्रति भावना का अभाव, असंवेदनशील, उग्र स्वभाव, लड़ाकू प्रवृत्ति, यदि ऐसे व्यक्ति पर आईजाइन की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकोटिसिज्म। जगसीर राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका जाएगा बाड़मेर। विकासशील देशों में मानव वसावट की जुड़ी समस्या क्या है? ये सभी। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती हैं? कौन से विकास करती हैं? तो 48 में हो जाएगा सी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 46, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? कौन थे दोस्तों? 47 में सी, प्रतिहार। महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक कौन थे? प्रतिहार। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन थे?
पीटीआई का जब एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उस टाइम की बात है। उषा शर्मा, और अभी भी शायद उषा शर्मा ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो कोशिकीय वृद्धि को दोस्तों कौन बताता है? वृद्धि का संप्रत्यय। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया था? केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया था 50 में सी 49। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न थे और इसमें जो है 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए और एक ऑप्शन चेंज हुआ है। अब आगे 50 क्वेश्चन का पार्ट में और नेक्स्ट लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये जो प्रश्न है आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए भी काम आएंगे। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।